आखिर कब मिलेगा किसानों के खेतों में नहरों का पानी? डूंगरपुर जिले के चीखली उपखंड क्षेत्र के बेकाना का सिंचाई परियोजना का मामला। ग्रामीण अंचल में कृषकों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने एवं क्षेत्र को हरा भरा करने की मंशा से विभाग की ओर से बांध एवं नहरों के माध्यम से पानी की सुविधा देने का कार्य वर्षों पूर्व प्रारंभ हुआ, लेकिन वर्षों बाद भी अब तक दाग के तीन पात हैं। हम बात कर रहे हैं डूंगरपुर जिले के चीखली उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत डूंगरपुर में स्थित बेकाना का सिंचाई परियोजना की। यहाँ क्षेत्र के डूंगर पंचायत में 65 वर्ष पूर्व बेकाना का बांध अपना सफर तय नहीं कर पाया है। करीब 20 से 25 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र को हरा भरा करने की मंशा को लेकर शुरू किया गया यह अभियान पिछले वर्षों से यथावत स्थिति में है। अब तो इस पूरे क्षेत्र के कृषकों को वागड़ के मंत्री बने महेंद्रजीत सिंह मालवीय से ही आस बंधी है। विगत वर्षों में कई सरकारें बदली, कई नेता बने, लेकिन इस परियोजना के समीप कुआं गांव के कृषकों को भी पानी नहीं मिल पाया है, जबकि कई जगह नहरें लीकेज होने से क्षेत्र के कई खेतों में पानी भर जाता है, जिससे कृषकों को चेहरे खिल नहीं पाते। कुआं गांव के कृषक खेमाभाई यादव ने बताया कि इस बांध की पहली बाई नहर कुआं धनगांव गरिता नारिया बाबा की बार कसारिया तक प्रस्तावित थी, मगर अब तक कुआं से आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं दूसरी दाई नहर गुंडलारा अम्बाड़ा उदड़िया साकोदरा चीखली जसेला गड़ा मेड़ेतिया तक प्रस्तावित थी, मगर फतेहपुरा से आगे नहीं बढ़ पाई। कुआं से गंधेरी फला उदड़िया तक की कच्ची नहर अभी तक बेकार पड़ी हुई है। दाईं तरफ का एक भाग अम्बाड़ा से सालेड़ा कोचरी पुरानी बस्ती बड़गमा तक प्रस्तावित था, लेकिन अब तक स्थिति यही बनी हुई है। वहीं इस कमेटी के अध्यक्ष भगवानलाल डामोर ने बताया कि वर्तमान में नहर कई जगह लीकेज होने से किसानों को खेतों में पानी मिलना तो दूर, बल्कि खेत में पानी आ जाने से फसल खराब हो रही है। वहीं बांध के पास विभाग के कार्मिकों के लिए बना भवन भी रखरखाव के अभाव में खंडर हो चुका है, जबकि भवन एवं परकुटा भी बना हुआ है। वर्तमान में पूरा परिसर झाड़ियों के बीच समा चुका है। वहीं कुआं ढूंढी डेबरा जाने वाली नहर 10 से 15 किलोमीटर पुलिये जो क्षतिग्रस्त हैं, जहां लीकेज होने से पानी बह रहा है। वहीं गुंडलारा गलालपुरा धर्मपुरी फतेहपुरा और भजड़िया खास जाने वाली नहर में करीब 20 से 25 पुलिये बने हुए जो पूरी तरह खोद-बोद हो चुके हैं। वहीं ऊपर पानी बहकर नालों में जा रहा है। किसानों के लिए इस पुलिये एवं नहरों की मरम्मत कराने वाले बेकाना का बांध तक जाने वाले मार्ग ने बताया कि सीसी सड़क निर्माण करने की मांग गई है। वहीं नहरों के क्षतिग्रस्त को मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया। बजट आते ही टेंडर कराकर कार्य शुरू कराया जाएगा। वहीं कुछ माह पूर्व टेंडर भी हुए थे, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण कार्य नहीं हो पाया, जिस पर विभाग की ओर से ठेकेदार पर कार्रवाई की गई है। बेकाना का बांध की ये नहर गुजर रही है। कुआं ढूंढी मानपाडला ये नहर, एक नहर वहाँ जाती है और एक नहर गुंडलारा धर्मपुरी फतेहपुरा राफड़ी दोनों तरफ ये बांध की नहर जाती है, लेकिन बिल्कुल ये कच्ची नहर है। ये यहाँ से गुजर रही है। ये नहर 40 से 50 साल पूर्व की बनी हुई है। इन नहरों से सिंचाई होती है। सब जगह जगह सीपेज टूटी हुई है, पुलिये टूटे हुए हैं, जगह जगह कच्ची है और पुलिये टूटे होने से यहाँ कुआं तक पानी नहीं आने से सभी ये गेहूं नहीं पके, फसल नहीं हुई। और जो कमेटी बनी हुई है हमारे जल उपयोगिता कमेटी, जिससे हमारे पानी देने का ही काम है, लेकिन हमने विभाग में द्वारा कई बार अवगत कराया और विभाग में जगह जगह बात रखी, लेकिन जो बजट नहीं हो स्वीकृत होने से ये पानी कुआं तक भी नहीं आया और जगह जगह टूटा हुआ है। पानी किसानों के खेतों तक नहीं आ रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। हमने मंत्री जी को भी दिया, ज्ञापन दिया है और विभाग में कई बार अवगत करा दिया है, लेकिन पानी खेतों तक नहीं आने से, बजट स्वीकृत नहीं होने से नहरें भी कच्ची है और साफ सफाई भी नहीं हुई है। कई नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान है हमारे। तो हमने विभाग में भी कहा है। हाँ, बजट नरेगा में स्वीकृत हुआ है, लेकिन टेंडर होते हैं तो बाहर के ठेकेदार होते हैं, वो समय पर काम नहीं कराते हैं। गुंडलारा और कुआं दो नहरों पे नरेगा का बजट स्वीकृत था, टेंडर हुए, लेकिन ठेकेदार द्वारा आज दिन तक कोई काम नहीं कराने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। और टेंडर प्रक्रिया होती है जिसमें ठेकेदार सही काम नहीं कराते हैं मौके पर रह के, इसलिए नुकसान हो रहा है। बेकाना का हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है और उसका पानी भी बहुत, उसमें कैपेसिटी बहुत है, किंतु
कैनाल दाई और बाई दोनों नहरें हमारी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 50 साल पुरानी इन नहरों का आज दिन तक दुरुस्तीकरण नहीं हुआ है। अतः हम इस दुरुस्तीकरण नहीं होने से कैनालों में पानी बिना काम से जा रहा है और उससे एक पानी के लिए पूरे हमारे किसानों की फसल नष्ट हो जाती है और उससे काफ़ी नुकसान भी होता है। अतः उच्च अधिकारियों और राज्य सरकार से निवेदन है कि इस तरफ भेका नाका बांध की तरफ ध्यान देवें और इनकी दोनों दाई और बाई नहरों को सुदृढ़ीकरण करा के नई नहरें बनाने का कष्ट करावें ताकि इन किसानों को फायदा मिलेगा।